पेज नंबर 126 ऑफ एनसीईआरटी, एग्जांपल नंबर 1। इसमें एक फिगर दे रखी है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, if a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC, sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively, at D and E respectively, and is parallel to BC, and is parallel to BC, comma, prove that AD upon AB, AD upon AB is equal to AE upon AC। ये एग्जांपल है। इन्होंने ये दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively, तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि और कुछ इस तरह से उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि इट इज पैरेलल टू BC। कैसे, देखिएगा, देखिए इसमें इन्होंने बोला, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC की साइड AB और AC को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। इस तरह से ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया। तो एक लाइन है जो AB को इंटरसेक्ट करती है D पर, AC को इंटरसेक्ट करती है E पर, लिखा है ना, एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि AB को करती है D पर और AC को करती है E पर, एंड इज पैरेलल टू BC। और ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। मुझे प्रूव करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो हम ये कहेंगे, सिंस in triangle ABC DE is parallel to BC, comma, therefore by basic proportionality theorem, therefore by basic proportionality theorem AD upon DB is equal to AE upon EC। is equal to AE upon EC।
कुछ नहीं करना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है कि अगर एक लाइन पैरेलल है इस दूसरी वाली लाइन के, तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये होता है। ठीक है, बस ये आपने लिख दिया ना बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हो गया। अभी लेकिन प्रूव तो ये नहीं करना, प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन ए बी, एक मिनट, ए डी अपॉन ए बी, ये चीज प्रूव करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ए डी अपॉन डी बी दे रखा है, तो मुझे ए बी चाहिए। ए बी क्या है, ये पूरी बड़ी साइड। ठीक है, तो जो बड़ी वाली साइड है वो कैसे मिलेगी, अगर मान लीजिए ये ए डी और डी बी, ए डी और डी बी इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ए डी प्लस डी बी कर दूं, तो ये बड़ी वाली साइड ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बड़ी वाली साइड हमेशा जब भी मैं करूंगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करूंगा, तो बड़ी वाली साइड न्यूमरेटर में बनेगी, डिनोमिनेटर में नहीं बन सकती। यहाँ डिनोमिनेटर में दे रखी है बड़ी वाली साइड, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो रिलेशन दे रखा है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, बड़ी वाली साइड हमेशा बनेगी न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ प्रूफ में लाना है डिनोमिनेटर में, तो करते हैं उसको भी। आप ये देखें, ये इसमें मुझे सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मैं कहूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। और इसमें होता क्या है, हमेशा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ऐसा होता है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये होता है। तो कई बार हमें जो ये प्रूव करने के लिए बोलते हैं उसमें पूरी बड़ी वाली साइड दे दी जाती है। तो ये इस तरफ आप देखो, ये पूरी बड़ी साइड दे दी ए बी, और इस तरफ देखिए ये पूरी बड़ी वाली साइड इन्होंने दे दी है ए सी। तो जब भी कभी ऐसा दिया जाता है ना, तो आप ये देखेंगे कि जो भी मेरे को उस बड़ी वाली साइड के अलावा वाली जो भी टर्म है, जैसे ये ए डी है यहाँ पर, तो जो अलावा वाली टर्म है उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना होगा। समझ गए, बड़ी वाली साइड के अलावा जो दूसरी साइड है, मेरी बात सुनो, बड़ी वाली साइड जो है, बड़ी वाली साइड क्या है, ए बी, उसके अलावा छोटी वाली साइड क्या है, ये ए डी। बड़ी साइड है ना ये पूरा का पूरा ए बी, पूरी बड़ी साइड, और छोटी साइड क्या है, ए डी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जब भी मेरे को एक तो दे रखी हो पूरी बड़ी साइड, और एक दे रखा है, हो सकता है ए डी दे रखा हो सकता है डी भी दे रखा हो, एक, लेकिन एक तो बड़ी साइड दे रखी है ना, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे हमेशा जो जो बड़ी वाली के अलावा वाली साइड होती है उसको डिनोमिनेटर में रखना होता है। ठीक है, उसमें मेरी बात तो सुनो ना अपना, पहले पहले ही मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या करना होता है, दो साइड होंगी जो प्रूफ में होगा, कि एक बड़ी साइड और एक छोटी साइड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी देखो, ये छोटी साइड दे रखी है ए ई, और ये बड़ी साइड दे रखी है पूरी की पूरी ए सी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें प्रूव तो ये करना है, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है, ये कहती है, तो इसमें आपको क्या ए बी नजर आता है, नहीं आता, लेकिन उसके अलावा वाला ए डी, छोटी वाली साइड तो नजर आती है ना ए डी। ठीक, इसी तरीके से इस साइड देखो, तो इस साइड आपको ए सी नजर नहीं आ रहा, लेकिन छोटी साइड ए ई नजर आ रही है। तो बड़ी वाली साइड के अलावा वाली जो साइड है, वो जो यहाँ पर नजर आती है, उसको उठाकर डिनोमिनेटर में ले आओ, मतलब डीबी अपॉन एडी, बस ये करना है, इसको डीबी अपॉन एडी करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वो ईसी अपॉन ए ई हो जाएगा। ये क्यों करना है, वो सारी चीजें आप जब 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करोगे ना, तब समझ जाओगे। फिलहाल के लिए बस ये फंडा याद रखिए, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में एक तो बड़ी वाली साइड होती है, जो भी यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए, ज्यादातर में ये बड़ी वाली साइड इसमें डालते हैं प्रूव करने के लिए, लेकिन जो थ्योरम के हिसाब से जो हमको दे रखा होता है, तो बड़ी के अलावा वाली जो साइड है, जैसे मान लीजिए ए बी के अलावा छोटी साइड ए डी दे रखी है, तो इस रिलेशन में वो छोटी साइड न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ बस आप। तो क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा डीबी अपॉन एडी, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू, यहां पर छोटी वाली साइड देखो न्यूमरेटर में, लेकिन मुझे इसको डिनोमिनेटर में ही लाना होगा, तो ईसी अपॉन ए ई। ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करना है। ये रूल है, नियम है, लॉ है, कुछ भी है, ये समझ लेना कि ये करोगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे,
दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया dB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। तो AD जब LCM ले लेंगे तो ये AD 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया dB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। अब बताओ dB प्लस AD क्या होता है? dB प्लस AD, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? AB है ना, तो ये आ गया AB अपॉन AD। ऐसे ही EC प्लस AE, EC प्लस AE जब इस वाली साइड और इस वाली साइड को ऐड करेंगे तो पूरी बड़ी साइड AC आ जाएगी, AC अपॉन AE ये हो गया। अब फिर से रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। अब क्यों ले रहे हैं रेसिप्रोकल? अब इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जो मुझे प्रूव करना था वो AB अपॉन AD नहीं करना था, AD अपॉन AB करना था। तो ऊपर AD नीचे AB चाहिए, तो ऐसे ही ऊपर AE और नीचे AC चाहिए। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये हो गया प्रूव्ड। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? यस सर। और बच्चे बता दीजिए, ऑनलाइन वाले सभी क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ गए? अमन, राजनंदिनी, पावनी, पालकी, न्यासा, क्षितिज, यस सर। दिव्यांशी, यस सभी सर। को क्लियर है ना? अक्षत, दिशा, यस। ठीक है। चलिए जी, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूंगा, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें है ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides। देखिए मैं समझता हूँ कि आपके पास में NCERT तो अभी होगी ही सभी के पास ना, तो मैं इसका क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। और फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं सीधा। ABCD ये हो गया E, ये हो गया F। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। तो इसमें क्या गिवन है हमको? ये दे रखा है कि AB और DC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक तो ये गिवन है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई? AD और BC। तो AD पर एक पॉइंट है E और BC पर एक पॉइंट है F। तो E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ठीक है। उसके बाद सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब क्या दे रखा है इन्होंने? ये बताया कि EF जो है ये भी AB के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है। तो इसका मतलब EF DC के भी पैरेलल हो गया। ठीक है। खैर ये इन्होंने दे रखा है, हम लिखते हैं इधर गिवन AB is parallel to DC and EF is parallel to AB। भाई EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। इट इम्प्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू DC। ये तीनों AB, EF और DC ये तीनों की तीनों पैरेलल लाइंस हो गई। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं हमसे, कहते हैं शो दैट AE अपॉन ED AE अपॉन ED
show that AE upon ED is equal to BF upon FC is equal to BF upon FC। ये चीज प्रूव करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम जो है वो 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। और जब कभी भी ऐसे होता है ना कि रेशो की बात होती है कि एक साइड का दूसरी साइड से रेशो निकालना होता है, तो जब रेशो वाला क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हमें ट्राइंगल चाहिए होता है। तो अब ट्राइंगल कैसे बनाए, आप क्या करो, चाहे ए को सी से चाहे बी को डी से किसी एक भी लाइन को ज्वाइन कर दो, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। देखो इसके सॉल्यूशन में आप करेंगे कंस्ट्रक्शन में ए को सी से ज्वाइन कर दो, join AC and let AC intersects, join AC and let AC intersects EF and let AC intersects EF at point G, कि ये जो AC है ये EF को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट G, ये आप मान लीजिए। सिर्फ ट्रायंगल्स में लगेगी और कहीं नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लगती तो वैसे ट्रेपेजियम में भी है, ये ट्रेपेजियम वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन वो भी उसको भी प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा, तब जाकर प्रूफ होता है। तो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रेपेजियम में भी, लेकिन वो आरडी में दे रखा है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो हमें रूल वही यूज करना है जो एनसीईआरटी में दे रखा हो, ठीक है। देखिएगा अब मैं इसमें ये कहता हूं कि AC को ज्वाइन कर दिया तो अब ये एक ट्राइंगल बन गया ADC, तो मैं ट्राइंगल ADC की बात करता हूं। इन ट्राइंगल ADC अब आप ये देखिए, ये जो EF है ये DC के पैरेलल है, तो EF का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है EG, तो इसका मतलब EG भी DC के पैरेलल होगा। तो हम यहां पर कहेंगे इन ट्राइंगल ADC सिंस in triangle ADC EG is parallel to DC, और रीजन में लिख देना since EF is parallel to DC, क्योंकि ये जो EF है ये DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब EG भी DC के पैरेलल होगा। सो बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। सो बाय थेल्स थ्योरम AE upon ED is equal to AG upon GC is equal to AG upon GC, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ये दूसरे ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल CBA, इन ट्राइंगल CBA। अब अगर CBA ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर मैं ये बोलूंगा बेटा GF इज पैरेलल टू AB, GF इज पैरेलल टू AB, और रीजन में लिखेंगे सिंस ये जो GF है ये GF इज EF का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, तो मैं बोलूंगा कि बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB देयरफॉर GF विल आल्सो बी पैरेलल टू AB, तो रीजन में लिख देंगे बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB, क्योंकि जो EF है वो भी AB के पैरेलल है, इस वजह से GF इज पैरेलल टू AB। ये हो गया। तो जब ये पैरेलल हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। समझ गए, नहीं समझे? दोबारा देखो, आप ये देखिए कि ये तो सीधा ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल उल्टा है, तो यहाँ पर ये जो GF है ये AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। उल्टा हो गया बस।
बताओ क्लियर है कि नहीं, अभी भी नहीं समझे? देखिए हमने यही तो बोला था, जैसे यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल था ए डी सी, तो इसमें ये जो ईजी था ये इस डीसी के पैरेलल था, तो पहला टुकड़ा लाइन का क्या हुआ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये हो गया था, है ना। अब ऐसे ही सी बी ए में देखो, तो ये जो जी एफ है ये ए बी के पैरेलल है, तो पहला टुकड़ा सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, ठीक है। तो बाई थेल्स थ्योरम सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। अब मैं एक काम कर सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल ले सकता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो जाएगा, जी ए अपॉन सी जी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ। और ये जो जी ए है इसको बेटा मैं ए जी भी तो लिख सकता हूँ पलट कर, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो सी जी है इसको मैं जी सी भी तो लिख सकता हूँ, समझ गए। सेम कहानी यहाँ पर एफ बी को मैं पलट कर बी एफ भी तो लिख सकता हूँ, देख लो एफ बी क्या है, एफ बी बी एफ एक ही तो बात है, दोनों सेम लेंथ है। ऐसे ही सी एफ को मैं पलट कर एफ सी लिख सकता हूँ, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और ऐसा हमने जो करा इससे देखिए किस नतीजे पर पहुंचे हम। यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये भी ए जी अपॉन जी सी के इक्वल है। और सेकंड इक्वेशन में देखिए बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये भी ए जी अपॉन जी सी के इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। मुझे यही प्रूव करना था, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, बताइए क्लियर है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। नहीं बेटा ऐसे नहीं, काट कर थोड़ी, ए ई अपॉन ई डी ए जी अपॉन जी सी के इक्वल है, ठीक है। और बी एफ अपॉन एफ सी भी ए जी अपॉन जी सी के इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, कटता थोड़ी है इसमें कुछ। वो कटेगा, कोई भी चीज जब कटती है ना वो जब डिवाइड होती है तब कटती है, हम यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऊपर भी 2 लिखा हुआ है अपॉन नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, ऐसे। बताइए बेटा सर क्लियर है। हाँ जी सर बोलिए। सर थील्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, करवाया था ना ट्राइंगल्स सर में। मैंने ट्रायंगल्स के बाद ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। थेल्स थ्योरम ये होती है कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पर है ईजी और डीसी, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड जो है वो दूसरी साइड के पैरेलल होती है, तो हम ये कह देते हैं कि वो इस वाली साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, पहला पार्ट हो गया ए ई, दूसरा हो गया ई डी। तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये होता है, वही मैंने लिखा है यहाँ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये होता है थेल्स थ्योरम, समझ गए। यस सर। ठीक है, मैं करवा दूंगा इसको डिटेल में आपको। अच्छा बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ अभी, 1 मिनट में अभी कंटिन्यू करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है इन फिगर 6.16 पी एस अपॉन एस क्यू
in figure 6.16, PS upon SQ is equal to PT upon TR. PS upon SQ is equal to PT upon TR, and angle PST is equal to angle PRQ. And angle PST is equal to angle PRQ. PST is equal to एंगल, इधर लिख रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, angle PST is equal to angle PRQ. Prove that PQR is an isosceles triangle. Prove that PQR is an isosceles triangle. PQR is an isosceles triangle. फिगर 6.16, तो एक फिगर दे रखी है, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. P, Q और R, ये हो गया ऐसे. इधर ये दिया है S और T, और इन्होंने दे रखा है कि PST एंगल PST मतलब ये वाला एंगल, और एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं. और उसके अलावा इन्होंने ये दे रखा है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये दे रखा है. और कहीं भी ये नहीं दे रखा कि कोई लाइन पैरेलल है. ठीक है, तो कोई लाइन पैरेलल नहीं दे रखी. जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब होते हैं एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल. जब पैरेलल नहीं होती तो फिर हम कोई भी रूल नहीं लगा सकते. तो पैरेलल लाइन नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा है इन्होंने. पैरेलल दे रखी होती तो बात अलग थी. खैर, अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है PQR, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ये प्रूव करना है. देखिएगा कैसे करेंगे. अब देखिए, एक तो इन्होंने ये दे रखा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर गिवन PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR. एक तो ये दे रखा है, एंड इसको रिलेशन नंबर 1 बोल दीजिए. एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये रिलेशन नंबर 2 है. तो देखो, जब किसी भी ट्राइंगल में एक साइड जो है वो दूसरे साइड के पैरेलल दे रखी होती है, तब ऐसा होता है कि ये वाली साइड का रेशो यानी कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR हो जाता है. ठीक है, ये इन्होंने पहले से ही दे रखा है. पैरेलल तो नहीं दे रखी लाइन, लेकिन ये रेशो इक्वल दे रखा है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR दे रखा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइंस पैरेलल ही रही होंगी तभी तो ये रेशो इक्वल है. ठीक, तो इसमें उल्टा दे रखा है आपको, मतलब थेल्स थ्योरम आपको लगानी तो पड़ेगी, लेकिन उल्टी लगानी पड़ेगी. तो उसको बोल देते हैं भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. मैं बोलूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो पहला रिलेशन दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, by converse of Thales theorem, ST is parallel to QR.
एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये दोनों एस टी और क्यू आर जो है ये पैरेलल हो गए। ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं। यस सर। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। यस सर। मतलब जब कभी लाइंस पैरेलल दे रखी होती है ना, और तब मैं बोलता हूँ कि रेशो इक्वल होगा, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, तो ये तो सीधा रास्ता है, इसको क्या बोलेंगे? थेल्स थ्योरम। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ। अब ये दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, तो मैं उल्टा चलूंगा और ये बोलूंगा कि ये रेशो इक्वल है साइड्स का, इसका मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों की दोनों पैरेलल ही रही होंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हो गया। अब जब ये एस टी क्यू आर के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये क्या हो गया? रीजन में लिखेंगे बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में को देखकर हम ये कह सकते हैं, ये चीज गिवन थी ना हमको कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये वाला एंगल इसके भी बराबर है, तो ये एंगल इसके भी बराबर, ये एंगल इसके भी बराबर, पी एस टी पी क्यू आर के भी बराबर और पी एस टी पी आर क्यू के भी बराबर। इट इम्प्लाइज दैट ये पी क्यू आर और पी आर क्यू भी बराबर होंगे। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, और आप ये देखिएगा कि अगर मैं बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करूं तो एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल हो गए, तो किसी भी ट्राइंगल के जब बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल because its base angles are equal। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes. समझ गए बेटा? बताइए न्यासा, क्षितिज, इंदर, ध्रुव, Yes, आशुतोष। sir. आशुतोष क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ठीक है, अगला देखते हैं फिर। अब फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स जो हैं वो तो केवल इतने ही थे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में 2 पार्ट्स दे रखे हैं। एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। In figure 6.17, first and second, DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. तो पहले फर्स्ट फिगर दे रखी है, एक ट्राइंगल गिवन है, ABC, ABC, B और E 1.5 सेंटीमीटर,
और जो AE है ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और जो DB है ये है 3 सेंटीमीटर। अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ये बोला है फाइंड EC, फाइंड EC, और गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC। यहां इसके सॉल्यूशन में हम ये बोलेंगे सिंस DE is parallel to BC, so by Thales theorem AD upon DB is equal to AE upon EC। अब AD कितना है 1.5 अपॉन DB कितना है 3, AE कितना है 1 और EC कितना है नहीं पता हमें। पॉइंट गया नीचे 0 आ गया, 15 इंटू EC ये हो गया 15 EC, 30 इंटू 1 हो गया 30, EC कितना हो गया 30 अपॉन 15, 15 वन जा 15 टू जा, तो EC की वैल्यू क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। Yes, sir. यस सर। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट बेटा छोड़ रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, आप लोग करिएगा खुद से ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दे रखा है, E and F are points on sides PQ and QR respectively of triangle PQR। तो एक ट्राइंगल PQR दे रखा है। एक दे रखा है ट्राइंगल PQR। E and F are points on the sides, बैठिए, E and F are points on the sides PQ and PR respectively। तो PQ पर एक पॉइंट है E और PR पर एक पॉइंट है F। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not। तो कुछ केसेस दे रखे हैं मेरे को यहाँ पर, मुझे हर केस में ये बताना है कि EF QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा, बस ये करना है। तो आप ये देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है, इसमें है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, PE is equal to 3.9 सेंटीमीटर, EQ is equal to 3 सेंटीमीटर। PE की वैल्यू 3.9, EQ is equal to 3 सेंटीमीटर। अगला देखिएगा, PF और FR सबकी वैल्यू दे रखी है। तो PF की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और FR की 2.4। ये 4 वैल्यूज दी हैं। अब मुझे ये बताना है कि ये जो EF है ये QR के पैरेलल है या नहीं है, ये चेक करना है। ये कैसे होगा, अगर मान लीजिए PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आ जाता है, तो मैं कहूंगा कि थेल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। नहीं आता है तो मैं कहूंगा नहीं सेटिस्फाई हुई। सेटिस्फाई हो जाती है तो EF विल बी पैरेलल टू QR, सेटिस्फाई नहीं होती है तो पैरेलल नहीं है। तो 3 केसेस हैं। एक केस मैं आपको बताता हूँ, ये पहले वाला। हमें क्या करना है, PE अपॉन EQ ये कैलकुलेट करेंगे।
तो पीई कितना है 3.9 और EQ कितना है 3 है, तो पॉइंट गया, तो नीचे आ गया 0 और 3 13 और 3 10 तो ये आ गया 13/10। ऐसे ही अगला निकालेंगे PF/FR। अब PF कितना है 8 और FR कितना है 2.4, पॉइंट गया तो ऊपर 0 आया। 2 40 × 80 और 2 12 × 24, 2 6 × 12 और 2 20 और 2 3 × 6 और 2 10 बेटा ये आ गया 10/3। ठीक है, सीधा भी कर सकते थे, 8 3 × 24, 8 10 × 80, वो भी करा जा सकता था। खैर सर 10/3 PF इक्वल्स टू 3.6 दिया है। कौन सा, दोबारा बोलो। सर PF इक्वल्स टू 3। अच्छा, ठीक है 3.6 है, ये 3.6 दे रखा है तो ये गलत है, हटाओ फिर इसको। ये हो गया 3.6/2.4। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो ये 3/2 आ गया। इस केस में भी मैं ये कहूंगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। PE/EQ is not equal to PF/FR, therefore EF जो है, EF is not parallel to QR। समझ गए फर्स्ट पार्ट किस तरीके से करना है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो मैं इसका ना सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करना ट्राई। और PQ हो गया, PR हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB। तो ये फिगर में दे रखा है कि LM जो है वो CB के पैरेलल है। तो फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। AMB, AMB, यहाँ पर है AND और ये है L और ये C, ALC। इन्होंने दिया है LM इज पैरेलल टू CB। LM इज पैरेलल टू CB, एक तो ये दे रखा है, एंड LN इज पैरेलल टू CD। and LN is parallel to CD, prove that AM/AB
AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अब ये देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC LM is parallel to CB ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा गिवन बाई थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें आप ये देखिए कि ये LM CB के पैरेलल है, तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो गया। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ दूसरे ट्राइंगल की। ये तो हो गया ट्राइंगल ABC, अब मैं कहूंगा ट्राइंगल ADC। नाउ इन ट्राइंगल ADC में क्या है कि LN इज पैरेलल टू CD। ये भी दे रखा है, गिवन है। सो बाई थेल्स थ्योरम, अब इसमें क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये हो गया इक्वेशन 2। तो आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में भी AL अपॉन LC आ रहा है और इक्वेशन नंबर 2 में भी AL अपॉन LC आ रहा है। इसको बोलेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करा तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND हो जाएगा। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ गए? अभी ये 6.2 के जो बाकी क्वेश्चंस है बेटा ट्राई करिएगा आप लोग। कोई डाउट आए तो मेरे से कल पूछना। कल आपका टाइमिंग जो है वही रेगुलर टाइमिंग रहेगा, ठीक है? 8 o'clock ही रहेगा। अगर बाई चांस मैं मर्ज करता हूँ तो मैं बता दूंगा, जैसा भी होगा मैसेज कर दूंगा, ठीक है? चलिए जी, ओके थैंक यू यस सर। सर। ओके।